Dear students, good morning. Today we are going to see the chapter number 3 of English, Glimpses of the Past. What is there in this chapter? So, this lesson gives us a short and precise description of events that took place in our country from 1757 to 1857. मतलब कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम थोड़ी शॉर्ट और प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन जो है कि जो हमारे भारत देश में 1857 से 1857 तक 1757 से 1857 ये जो साल है, इन 100 वर्षों के बीच में जो हुई. So what is that? So in it enlists incidents that led to widespread revolts known as the First War of Independence. It provides a glimpse of how the British East India Company expands its power in India and exploited Indians. तो मतलब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मतलब कुछ प्रसंग जो है ऐसे देखेंगे जो पूरे भारत देश में रिवॉल्ट्स के तौर पे उभर आया. जैसे कि एक जो सबसे बड़ा रिवॉल्ट था वो था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और यहाँ पे हम वो भी देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पावर, अपनी कॉलोनी, अपनी टेरिटरी हमारे देश में एक्सपांड की. We also see in this chapter that how British East India Company exploited Indians, how they robbed Indian landlords and farmers of their land. तो यहाँ इस चैप्टर में हम वो भी देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के लोगों को लूटा. जैसे कि यहाँ के लैंडलॉर्ड मतलब जो ज़मींदार थे उनको कैसे लूटा, यहाँ के जो खेड़ूत जिसको हम बोलते हैं किसान है उनको कैसे उन लोगों ने चीट किया, उनकी ज़मीन कैसे पचा ली, वो सब जो है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. Some situations created that led to famine and push to Patriot launch widespread massacres. यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट की गई जिसने आज तक के सबसे बड़े मासेकर, देशभक्ति जज्बे और ऐसी कई सारे इंसिडेंट्स इस चैप्टर में हम देखेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी only the first topic of this chapter, the martyrs. So what can you see in this image? तो ये जो इमेज है इसमें आप क्या देखते हैं, मार्टियर्स मीन्स शहीद. यहाँ पे कुछ शहीद लोग हैं उसके बारे में बात की गई है. अब शहीद मतलब यहाँ पे शहीद लोगों के कई यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, बलिदान दिया. दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, दे सेक्रीफाइस देयर property and everything for the nation. Now in this image what you can see, so this image represents a function that took place in Delhi. So ये जो इमेज है उसमें जो पहली फिगर ऊपर जो एक लेडी को जो गाते हुए देख रहे हैं वो क्या बयां कर रही है, तो एक फंक्शंस था जो दिल्ली में आयोजित किया गया था. ठीक है, तो इन दैट फंक्शन लता मंगेशकर कैन बी सीन सिंगिंग ए मेरे वतन के लोगो. तो मीन्स ये जो फंक्शन है और ये जो इमेज है उसमें हम देखते हैं कि एक लेडी, वो लेडी कौन थी, तो लता मंगेशकर. हम उसको देख सकते हैं कि वो एक सॉन्ग गा रही, उसके हाथ में एक कागज़ है और वो माइक के सामने खड़ी है और वो गाना गा रही है. यहाँ पे कुछ इंग्लिश में वो गाने के शब्द लिखे, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टियर्स. मतलब ए मेरे वतन के लोगों कुछ याद उन्हें भी कर लो जो शहीद हुए हैं उनकी. तुम ऐसा कोई ये जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है वो लता मंगेशकर गा रही है. और ये सॉन्ग कब गाया गया था, कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली और उसके बाद जब लोग इकट्ठा हुए थे
तब ये लता मंगेशकर ने ये सॉन्ग गाया था। उनके अलावा ये जो इमेज है उनमें लता मंगेशकर के साथ मूव टू whom we can be seen along with Lata Mangeshkar in this image. तो alongside her Indira Gandhi, the lady was sitting first from the left side, Pandit Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri can also be seen. In the second image we can see that Rani Lakshmibai, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस एंड बहादुर शाह जफर, एंड इन द मिडल आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे दूसरी इमेज में हम रानी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, बहादुर शाह जफर जी, और जो बीच में हैं जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनको हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं, उनको हम देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर अबाउट द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 to 1849 we will see in the next session or in next video. Till that, thank you, have a nice day.